नमस्कार सभी दोस्तों, मैं रवि अग्रवाल आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी थोड़ा DT प्लस भी जो है फर्स्ट रिकॉल नोटिस या कह लीजिए आगे के नोटिस अभी जारी नहीं कर रहा है, पर हमारे पास कुछ RTI की रिप्लाई आई है जिनसे हमारी जो कट ऑफ का जो अंदाज़ा है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आज मैं आपको उसी के बारे में जो है आपसे कुछ बात करूँगा। और आज जो हमारी जो वो रहेगी पोस्ट वो रहेगी TGT सोशल साइंस मेल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी ई-डोजियर कट ऑफ और उसके अलावा नंबर ऑफ सीट्स, कितने कैंडिडेट्स बुलाए गए थे ई-डोजियर के लिए, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए UR की 112.99 कट ऑफ गई थी ई-डोजियर की, ये तो सभी आपको मालूम होंगी। 295 सीट्स थी। 105.45 EWS की कट ऑफ गई थी और सीट्स हैं इसकी 35। OBC की जो कट ऑफ गई है वो गई है 90.32, सीट्स हैं 116। SC की जो कट ऑफ गई है वो गई है 110.93 और सीट है 21। ST की जो कट ऑफ गई है वो गई है 113.75 और जो सीट्स हैं वो है 2। PWD की जो कट ऑफ गई है 61.9 और जो सीट्स हैं वो हैं आपकी 19। टोटल सीट्स है हमारे पास 469। और देखिए ई-डोजियर के लिए तो ज़्यादा बच्चों को कॉल आया था, ज़्यादा कैंडिडेट्स को कॉल आया था, पर अगर हम देखें कि कितनों ने अपना ई-डोजियर जो है फिल कर लिया है तो वो कितने हमारे पास 1029 कैंडिडेट्स ने अपना जो है ई-डोजियर फिल कर लिया है। तो अब देखो हमारे पास जो RTI से जो भी जवाब आए वो मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगा। देखिए हमने ये देखा RTI में कि UR से कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया, 594 कैंडिडेट्स को जो है बुलाया गया है UR से। EWS से कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया, 49। इसमें ये नहीं बताया गया है कि कितने कैंडिडेट्स ने फिल कर दिया है अपना ई-डोजियर, ठीक है, कैटेगरी वाइज कितने को बुलाया गया है। OBC में बुलाया गया 190, SC में बुलाया गया 20, ST में बुलाया गया 3 कैंडिडेट को और PWD में बुलाया 229 कैंडिडेट को ई-डोजियर फिल करने के लिए बुलाया गया है। अब आपके सवालों का मैं एक एक कर करके जो आपके मन में सवाल आ रहे होंगे उन सबका पहले आपको थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि मुझे पता है एकदम से आप देखेंगे 21 20 तो ये इन सबका तो हो ही जाना चाहिए। भाई यहाँ पर SC की सीट्स है 21 और कैंडिडेट को बुलाया गया है 20, तो आपके मन में आएगा फिर तो ये जितने भी 20 कैंडिडेट है इन सबका सिलेक्शन इस पे हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। अब आपको वही बताते हैं ऐसा क्यों नहीं होगा। पहले तो आप देखिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो कोई ऐसी चीज है जो आपके दिमाग से निकल जाएगी, या इस जो है वीडियो के ऐसे पार्ट में कोई ऐसी बात बोलूंगा वो समझ में आएगी नहीं फिर। तो इसलिए आप वीडियो को लेकर शुरू से लेकर एंड तक देखना, तभी बात समझ में आएगी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें UR की कितनी सीट्स है, 295 सीट्स है। अब अगर हम इसका दुगना करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 590, कितना आ जाएगा 5 लगभग 10 कम कर लेंगे तो 590 के आसपास आ गया। अब इसने बुलाए कितने, 4 कैंडिडेट्स फालतू बुलाए जाते हैं। बुलाने का मतलब आप समझ गए, दुगने में प्लस 4 कैंडिडेट जो है वो बुलाए जाते हैं, दुगने में प्लस 4। तो देखो तो यहाँ पे 295, तो 295 का आप दुगना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 590, और 590 में आप 4 कैंडिडेट को जोड़ दीजिए 594। इतने कैंडिडेट्स को बुलाया गया, बिल्कुल ठीक है। अब आप कहोगे कि EWS में तो आपकी सीट्स हैं कितनी 35 और बुलाया कितने लोगों को है 49। तो पहले आप यहां समझिए ये ऐसा क्यों हुआ है। देखो EWS में सीट है 35, तो 35 का आप दुगना कर दीजिए कितना हो गया 70, 70 प्लस 4 कर दीजिए 74। बुलाया कितने लोगों को है केवल और केवल 49। तो अब मुझे बताइए 74 और 49 में कितने का डिफरेंस मिल गया आपको, 74 और 49 में आपको मिल गया 25 का डिफरेंस। तो ये जो 25 कैंडिडेट है ना वो इसके अंदर है, ये जो 25 कैंडिडेट है वो इसके अंदर है EWS के। अब उन्होंने फिर काउंट उन्होंने क्यों नहीं बताया ये वाली बात। देखिए आपने RTI में ये पूछा कि EWS के कितने कैंडिडेट को बुलाया, ये तो जनरल में काउंट हो गए ना, तो ये EWS की थोड़ी है। बाकी EWS और जनरल के लिए जो पासिंग क्राइटेरिया है दोनों पेपर का वो दोनों सेम है, उसके अलावा भी जो एज क्राइटेरिया वो सेम है, CTET के मार्क्स सेम है, तो फिर इसमें काउंट हो गए ना ये तो 25 जनरल में, ठीक। अब ये हो गया EWS का, ठीक है। तो
आपको समझ में आ गया ये 74 और ये वाली बात। ऐसे ही सेम इसमें है, 116 का आप दुगना कर लीजिए तो ये हो गया 232, 232 में 4 जोड़ दीजिए, तो 232 में जब आप 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 236 आ जाएगा। और यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया ई डोजियर के लिए, 190 कैंडिडेट्स को जो है बुलाया गया है। तो 190 में आप जो है देखिए 236 अभी हमने लगाया था, इसका कितना लगाया था 74 और इसका कितना लगाया था हमने, देखिए 190 का भी हमने कितना लगाया था 236। तो अब इसमें कितने कैंडिडेट, 46 कैंडिडेट। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि ओबीसी के इसमें कितने कैंडिडेट्स होंगे, 46 कैंडिडेट होंगे इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि आप देख लीजिए ना, बिल्कुल हिसाब किताब मैंने क्लियर कर दिया इसका, ठीक है। दोगुना 32, 32 में 4 जोड़ दिए, ठीक है। ऐसे ही अगर आप एससी में देखो, एससी की सीट कितनी है 21, 21 का आप कर दो 2 गुना, तो कितना हो गया 42, 42 42, 42 में आप 4 जोड़ दो, तो 42 में जब आप 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 46। तो 46 यहां पर आ गया 46, ठीक है। टोटल जो एससी कैंडिडेट्स जो भी ई डोजियर के लिए है, इसमें मैं ये नहीं कह रहा चाहे वो जनरल की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, वो 46 के आसपास होंगे। 20 इसमें है तो इसका मतलब 26 उसमें होंगे, इस वाली क्राइटेरिया में 26, ठीक है। अच्छा 26 इसमें हो गए। ऐसे ही 2 दूनी 4, 4 प्लस 4 8, तो यहाँ पे कितने बुलाएं, केवल और केवल 3। तो अप्रोक्स देखो यहाँ थोड़ा डाउट है मुझे, बाकी पर मैं आपको काफी हद तक सही से अंदाजा दे दूंगा। तो 8 यहाँ पे हो गई, जब 8 यहाँ पे हो गई तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि लगभग 5 कैंडिडेट इसके अंदर होंगे। देखो यहाँ पर मुझे डाउट है, मैं जो बात है क्लियर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे डाउट है कि यहाँ पे जो है यहाँ पर भी दुगने करके प्लस 4 कैंडिडेट को बुलाएंगे या फिर इतने में काम चल जाएगा, ठीक है। अच्छा पीडब्ल्यूडी का भी थोड़ा 229 है, ये ऐसा हो सकता है कि जिनका भी पेपर क्वालिफाई किया हो सबको बुला लिया हो, क्योंकि देखिए पीडब्ल्यूडी में क्या करते हैं कि ये अपने स्तर से चेक कराएंगे, जो डीटी प्लस भी होगा अपने स्तर से चेक कराएंगे कि क्या वाकई में इतनी जो है डिसेबिलिटी है 40% इनके शरीर में कि नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पीडब्ल्यूडी की यहाँ जो कट ऑफ दिखाई जाती है वो सिर्फ 1 दिखाई जाती है, ठीक है। 1 दिखाने का मतलब आप समझ गए कि VH OH की मिला के 1 दिखाई जाती है, पर जब फाइनल की बारी आती है तो उसमें 2 दिखाई जाती हैं, VH की जो होती है अलग दिखाई जाती है और OH की अलग दिखाई जाती है, ये है सारी बातें, ठीक है। अब आपको समझाते हैं इसका रूल क्या कॉन्सेप्ट कहता है। अब आपको इतना समझ में आ गया कि ये क्या है। अब ये इंफॉर्मेशन तो हमको थोड़ी सी ये मिल गई है RTI के थ्रू। अब आपको एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन और देते हैं। RTI ये कहता है कि लगभग 121 मान लीजिए, 121 से ज्यादा जो नंबर हैं वो आए आपके 276 कैंडिडेट्स के आए हैं। 121 से ज्यादा जिनके मार्क्स हैं वो कितने आपके 276 है। अब इनमें से ई डोजियर किसने फिल किया है, केवल और केवल 266 ने। तो अब ये नंबर तो आपके काम का है नहीं, क्योंकि ई डोजियर फिल करने वाले जो है कैंडिडेट्स हैं उनको काउंट किया जाएगा। तो 266 कैंडिडेट्स ने जो है ई डोजियर फिल किया है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब 266 कैंडिडेट्स ने ई डोजियर फिल किया है तो उसमें से आपको कितनी चाहिए 295। तो एक और जवाब है RTI का, वो ये कह रहा है 120.6 पर आपके 285 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। ये ई डोजियर वाले नहीं है, ये टोटल है कि टोटल आपके इतने जो है कैंडिडेट्स जो है इसमें है। तो अगर मैं टोटल इसका 276 मान लूं और इसका कितना मान लिया 285, तो कितने का फर्क मिल गया हमको, मिल गया अप्रोक्स 11 का फर्क मिल गया, ठीक है। क्योंकि यहां पर ये जो टोटल कैंडिडेट्स हैं, अब आप यहीं पे देखिए 285 है तो मैं मान सकता हूं कि 10 जो है और कम कर लीजिए या जैसे भी है, तो ये आपके अप्रोक्स होंगे। अगर हम 10 ये मानते हैं कि 10 ने ई डोजियर फिल भी नहीं किया होगा तो ये आपके 200 ऑटोमेटिकली 75 वो जैसे हाँ 75 हो जाएंगे, मतलब 120.6 से अब 275 कैंडिडेट जो हैं वो आपके ज्यादा होंगे अप्रोक्स, ठीक है। चलिए अब देखिए ये पीडब्ल्यूडी की 19 सीट्स हैं। अब ये पीडब्ल्यूडी क्या कहता है कि अगर आपने जैसे आप जनरल के हो तो आप जनरल में काउंट हो जाओगे, और अगर आप ईडब्ल्यूएस के हो तो ईडब्ल्यूएस में काउंट हो जाओगे, ओबीसी के हो ओबीसी में, एससी के हो एससी में और एसटी के हो एसटी में। अगर उनका एक क्राइटेरिया रहता है कि हमको कितने जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट चाहिए, पर मैंने मोस्टली ये देखा है कि जो पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट जो क्वालिफाई करते हैं वो ज्यादातर जनरल की कट ऑफ पे क्वालिफाई कर जाते हैं, समझे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि
जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है रिजर्व कैंडिडेट के फॉर्म नहीं भरते होंगे, मैं कह रहा हूं कि एससी एसटी ओबीसी भी फॉर्म भरते हैं, पर मैंने मोस्टली ये देखा है, और आप जब अंदाजा लगा रहे हैं तो आप भी इसी से अपना अंदाजा लगाइए, आपको मोर एक्यूरेट आपका डाटा मिलेगा। तो मैं मान सकता हूं, देखिए हम बिल्कुल सिक्योर जोन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल सिक्योर जोन की बात कर रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूं कि जो 19 कैंडिडेट हैं ये जो है यूआर की सीट पर जो है ऑक्यूपाई कर लेंगे। जब यूआर की सीट ऑक्यूपाई कर लेंगे तो ये आपके यहाँ से 19 नंबर आप घटा दीजिए। जब 19 नंबर आप 20 नंबर अगर आप पहले घटाएंगे तो 275 और 275 और एक और जोड़ दो तो 276 कैंडिडेट जो सीट्स है वो लगभग आपकी मिलेंगी। 276 मान लीजिए या आप मान लीजिए 280 मान लीजिए, क्योंकि पता नहीं है ना कि ओबीसी की कट ऑफ पे भी कोई क्वालिफाई कर जाए, पर यहाँ पे हम सिक्योर जोन की बात करें, बिल्कुल सिक्योर जोन। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। मैं अभी एक की बात बता रहा हूँ, फिर धीरे धीरे सभी रिजर्व कैटेगरी पे भी आऊंगा, ठीक है। अब देखिए ये 19 सीट्स अब यहाँ से हमने घटा दी, तो यहाँ पे कितनी रह गई? 276 सीट्स रह गई। अब देख लो आप 276 सीट्स पे, अभी आप देखो आरटीए का रिप्लाई, अब थोड़ा सा आपको समझ में आने लगेगा। 120.6 मैंने बताया था 285 है, 10 इसमें से कम कर लो तो ये हो गए आपके ऑटोमेटिकली, क्योंकि 10 ने जो है ई डोजियर फिल नहीं किया था। अब फिल कर दें ना करें वो अलग चीज है। तो ये आपके हो गए कितने? 275 हो गए ये। तो देखो अब इसमें क्या है कि मान के चलिए ये इसमें से कुछ कैंडिडेट्स ओबीसी के हो जाते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सीट बढ़ जाएंगी, ये ऑटोमेटिकली 285 हो जाएंगी, तो ये भी तो 285 है। इसमें से कुछ कैंडिडेट अभी और घटेंगे। कैसे घटेंगे? देखिए मान के चलिए आपने ईडोजे फिल कर दिया, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने किसी भी अपने उसका फायदा उठाया हो, जैसे एज रिलैक्सेशन का फायदा उठाया हो, उसके अलावा जो है आपने उसका फायदा उठाया हो। एज रिलैक्सेशन के अलावा जैसे सीटेट के मार्क्स जो है रिजर्व कैटेगरी से अगर आपने क्वालिफाई किए हो, या फिर जो आपने क्वालिफाइंग पेपर वाले में उसमें फायदा उठाया हो, तो अगर आपने इसमें से किसी में भी फायदा उठाया तो आप अभी तो इसमें ही काउंट हो रहे हो, क्योंकि पर जब आप आगे देखते जाएंगे तो आप अपनी रिजर्व सीट पे आ जाओगे। जब आप अपनी रिजर्व सीट पे आ जाओगे तो देखो ना 120.6 पे 285 कैंडिडेट्स को बुलाया है, और अभी हम बात कर रहे थे तो ये ऑटोमेटिकली 275 हो जाएंगे, और यहां पर भी लगभग 275 है। अब इसमें आप अगर ये मानो कि सर नहीं ये सभी 19 इस सीट को नहीं घेर पाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली सीट बढ़ गई। जब ये ऑटोमेटिकली सीट बढ़ गई तो ये कट ऑफ और थोड़ी सी नीचे चली जाएगी। पहली बात थोड़ी सी और नीचे चली जाएगी, 120.6 से थोड़ी और नीचे चली जाएगी। अब इनको अगर ये कैसे भी करके ये 285 कैंडिडेट है, और ये जितने भी कैंडिडेट है, ये जो 120.6 से जितने भी ऊपर कैंडिडेट है, उन सब ने अपना जो है ई डोजियर जनरल से मतलब भरा हो, मतलब दोनों पेपर क्वालिफाई, एज रिलैक्सेशन कुछ नहीं, सीटेट के मार्क्स भी ठीक, तो ये जितने भी हैं वो सभी इसमें काउंट हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, तो लगभग इतनी ही आपकी कट ऑफ चली जाएगी। तो इसमें ऊपर नीचे केवल और केवल 0.2 0.3 ऐसा, अगर मैक्सिमम आप मान लो 0.5 का फर्क पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, 120 से लेके 121, और मैं तो कह रहा हूं कि 120.6 के आसपास ही आ जाएगा आपका, ठीक है। 121 तो जाएगा नहीं, क्योंकि 121 पे तो 266 हो गए। देखो 266 बहुत कम हो जाएंगे, लगभग कितने का फर्क पड़ जाएगा आपको? 29 का फर्क पड़ जाएगा, तो 29 तो है नहीं है यहाँ पे, तो 121 तो जाएगी नहीं आपकी कट ऑफ, ठीक है, उससे कम ही जाएगी। अब उससे कम में मैंने आपको बता दिया लगभग इतनी जा सकती है आपकी कट ऑफ। तो इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं इस कट ऑफ को, ये आपकी मेन कट ऑफ हो गई 120.6। थोड़ा सा मैं इसको मार्क कर देता हूं जिससे आपके दिमाग में हो जाए 120.6, ठीक है। अब ये समझ में आ गया कि 120.6 कट ऑफ कैसे हुई है इसकी यूआर की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो 120.6 यूआर की कट ऑफ हो गई है। अब क्या चक्कर पड़ेगा? जैसे ही यूआर की कट ऑफ, मैं इसको ही मान के चल रहा हूं कि यही जो है फाइनल कट ऑफ निकलेगी 120.6, यही फाइनल कट ऑफ निकलेगी, तो मैं इसी को मान के चल रहा हूं, तो उसी से सारी कैलकुलेशन होगी। बाकी ऊपर नीचे आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 120.6 जब यूआर की कट ऑफ निकलेगी तो आप ये बताइए, अब 113 से, मतलब यहाँ पे मैं इसको 113 ही मान रहा हूँ, 113 से लेके 120.6 120.6 तक जितने भी यूआर के तो हट जाएंगे उसमें। अब जितने भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स होंगे उनसे भी तो कहा था कि आप अपना ई डोजियर फिल करते समय अपना जो भी कास्ट रिजर्व जो भी आप फायदा उठाने वाले हो जिस भी कैटेगरी से, उसका आप सर्टिफिकेट लगा दो। तो इन्होंने सर्टिफिकेट लगाया होगा, जब इन्होंने सर्टिफिकेट लगाया होगा तो आप मुझे बताइए
जो 121 से ज्यादा हैं जिनके ईडब्ल्यूएस में, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो सर्टिफिकेट लगाओ चाहे मत लगाओ, उनको नहीं निकाला जाएगा DT+B से। हाँ, अब वही वाली बात है, अब यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट्स आ गए होंगे, कहाँ से लेके 113 से लेके और 120.6 तक। अब इसमें कुछ ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट और आ गए होंगे, 49 तो पहले से ही है। अब ये 49 कौन कौन से हैं? ये 105.45 से लेके 112.99 तक के बीच के हैं ये 49 कैंडिडेट्स, ठीक है। अब इनको कुछ कैंडिडेट्स यहां से भी मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया जब ये कट ऑफ बढ़ेगी तो कुछ कैंडिडेट्स यहां से भी मिल जाएंगे। अब जब कुछ कैंडिडेट्स यहां से भी मिल जाएंगे तो आप मुझे बताओ कि इसकी जो कट ऑफ होगी, तो जैसे अब ये 49 है, अब एग्जाम्पल उनको यहां से जो है 10 कैंडिडेट मिल गए 112.99 से लेके, तो ये कितने हो गए 59। अब उनको 59 में से 35 लेने। अब आपको क्लियर हो गया होगा आपका जो कंपटीशन है वो 49 के संग नहीं है, वो थोड़े से ज्यादा कैंडिडेट है। अब आप खुद देखो, अब धीरे धीरे जैसे जैसे आरटीआई के रिप्लाई आते चले जाएंगे वैसे वैसे और जो है प्रोसेस क्लियर होती चली जाएगी। अब मैं आपको जो है कुछ भी बता दूं कि नहीं देखिए 59 कैंडिडेट हैं तो केवल 10 बढ़ सकती है, मैंने आपको बता दिया कि ये 120.6 तक कुछ कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के बढ़ जाएंगे, उसमें से 35 लिए जाएंगे। सेम यही क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो होगा। 112.99 से लेके 120.66 के बीच में क्या है कि कुछ और जो कैंडिडेट्स होंगे ओबीसी के वो भी इसी क्राइटेरिया में आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको तो पता है ओबीसी में सबसे बड़ा जो ड्रामा होता है वो यही होता है कि जो स्टेट्स के जो सर्टिफिकेट लगा देते हैं पर स्टेट का अलाउ नहीं होता, उसमें केवल दिल्ली का ही अलाउड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब 120.6 तक और कैंडिडेट्स मिल जाएंगे। जैसे 190 है तो मान के चलिए उनको 30 और मिल गए, तो 30 अगर उनको मिल गए तो ये कितने हो जाएंगे 220 हो जाएंगे। तो 220 में से उनको कितने लेने 116, ठीक है, आ गया। अच्छा, ऐसे ही इसमें क्राइटेरिया है 20 ये है 110.93 है। तो देखो अब आप ये कहोगे क्या 112.99 और 110.93 के बीच में 20 कैंडिडेट आ गए? तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि जैसे कोई अपना कोई भी फायदा ले लेता है तो वो अपना फिर इसी कैटेगरी में काउंट होगा। जब इसी कैटेगरी में काउंट होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि 110.93 और 112.99 के बीच में केवल 5 कैंडिडेट हों, केवल और केवल 5 कैंडिडेट हों। तो ये 5 कैंडिडेट और प्लस जिन्होंने अपना एज रिलैक्सेशन या किसी का फायदा पहले उठा लिया तो वो 20 हो गए। तो ऐसे करके 20 कैंडिडेट हो गए। अब जैसे ये कट ऑफ 120.6 हो जाएगी तो 112.99 से 120.6 के बीच में जितने भी एससी कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट होंगे वो और बढ़ जाएंगे फिर इसके अंदर, तब उसमें से फिर 21 लिए जाएंगे। ये है क्राइटेरिया। ऐसे ही सेम एसटी में, एसटी की जो कट ऑफ है 113.75, ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि कैसे गई है 113.75 कि भाई सीधे सीधे यहाँ पे जो 3 कैंडिडेट बुलाए गए ये प्योरली एज रिलैक्सेशन वाले बुलाए गए, प्योरली एज रिलैक्सेशन या किसी ने जिसने भी फायदा उठाया हो, क्योंकि देखो कट ऑफ ज्यादा है। ये देखिए इस यूट्यूब चैनल पे मेरी एक वीडियो और पड़ी हुई है जिसका रिजर्वेशन से टॉपिक है, उसको आप देख सकते हो। उसमें क्लियरली मैंने बताया हुआ है कि कैसे रिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी से ज्यादा चली जाती है। तो ये हो गया 113.75, ठीक है। अब 113.75, अब ये 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका ये है। अब कट ऑफ तो तुम्हारी जनरल की 120.6 चलेगी, तो अब 120.6 से ये इनमें से देखना पड़ेगा कि किसके 120.6 से ज्यादा है, तो वो अपने अकॉर्डिंग अपनी रिजर्व सीट को ऑक्यूपाई कर लेगा। मान के चलिए कि एक सीट ऑक्यूपाई हो गई, ठीक है। अब 120.6 से जस्ट नीचे वाला एक लड़का और चाहिए बस इनको, क्योंकि 2 सीट है ना, सिर्फ एक लड़का और चाहिए जो है इस पर रहेगा। तो अब मुझे पता नहीं है कि ये जो 3 कैंडिडेट है इनके मार्क्स क्या है। अगर मान के चलिए इनके 3 कैंडिडेट के मार्क्स ऐसे हैं जैसे 115, 120 और 121, तो जो वो 125, तो जो 125 वाला कैंडिडेट है उसने तो अपना फायदा ले लिया और वो कंफर्म अपनी एसटी की सीट पे जाके ऑक्यूपाई कर लेगा। अब एक कैंडिडेट और चाहिए, तो अब एक कैंडिडेट में अब देखते हैं कि दूसरा कैंडिडेट 120.6 से जस्ट नीचे वाला मिल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है 120.3 किसी के मार्क्स हो और जो है 120 वाला रह जाए। तो ये चक्कर है इसमें। पीडब्ल्यूडी में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स बुला लिए हैं, मुझे पीडब्ल्यूडी का आइडिया नहीं लग पा रहा है कि वो इसमें से कैसे करेंगे, ठीक है। मोस्टली मैंने सारी बातों को इसमें आपको क्लियर कर दिया होगा कि
ये जो चक्कर है ये 49 और 549 का क्या रेशियो है, रिजर्व कैंडिडेट्स का क्या रेशियो है, और यहाँ पर इतनी कैसे सीट बुला लेते हैं, ये जितनी भी बातें मैंने मोस्टली सारी बातें क्लियर कर दी हैं। अब हाँ, ये बात तो कंफर्म है कि देखिए जब यहाँ पर आपके कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं, जैसे 113 मान लेता हूँ इसको, 113 से ये हो गए आपके 7.6 मार्क्स जो है वो बढ़ रहे हैं, तो उसी रेशियो में उससे कम ही मुझे लगता है कि यहाँ पर बढ़ेंगे। मैंने आपको बता भी दिया, पर चक्कर जैसे एसटी कैटेगरी का है। अब यहाँ पर मान के चलिए एक कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो पहली वाली 125 आ गई उसके नंबर, दूसरे वाले के 120 आ गए, तो अचानक से कट ऑफ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें होपफुली क्लियर कर दी है कि किस तरीके से कट ऑफ बढ़ेगी आगे। अब आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। और देखिए कुछ मैं देख रहा था, कुछ जो है कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कह रहे थे, कुछ टीचर्स भी ऐसा कह रहे थे कि देखिए एससी में तो 110.93 को बुलाया है, 20 ये रही सीट्स, 21 है, ये तो हो जाना चाहिए। नहीं होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर भी तो होंगे कुछ कैंडिडेट्स। ठीक है, तो होपफुली आपको ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके अच्छा लगा होगा। आपके कुछ डाउट तो क्लियर मैंने करे ही होंगे। तो अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो में के कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी बात को कह सकते हैं। थैंक यू, मेरे साथ अंत तक बने।